हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आप लोगों को वेलकम करती हूँ। सो गाइज, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं 6000 मतलब 6000 जो है वो ट्रक्स जो हैं वो गेहूं के मतलब के वीट के भारत ने बांग्लादेश को भेजने थे, लेकिन वो कैंसिल कर दिए हैं। वो नहीं जाने दे रहे हैं, उनको मना कर दिया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो मतलब कि 6000 आप खुद समझ जाएंगे कितना ज़्यादा क्वांटिटी है, और इतनी क्वांटिटी में उनके पास एक वीट जाना था लेकिन नहीं गया। सोचो इस बांग्लादेश के ऊपर क्या गुजरी होगी और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीट एक्सपोर्ट बैन के बाद अब भारतीय सरकार ने हजारों ट्रक्स में लोडेड लाखों टन गेहूं को एक साथ बांग्लादेश भेजने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल हुआ ये कि भारतीय सरकार ने 13 मई को वीट एक्सपोर्ट बैन की घोषणा की थी, लेकिन इसके साथ ही भारतीय सरकार ने यह भी बोला था कि 13 मई से पहले जिन भी भारतीय ट्रेडर्स ने विदेशों से गेहूं के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ले लिए हैं, जिन भी ऑर्डर्स की पेमेंट हो गई है, यानी कि 13 मई से पहले जिन भी गेहूं की डील्स के लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिए गए हैं, उस गेहूं की शिपमेंट को विदेशों को एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा। डे फाइनलाइज किया गया 13 मई का। इंटरनेशनल वीट मार्केट में भारत के गेहूं की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में क्या हुआ कि भारत के कई सारे ट्रेडर्स ने अचानक से पिछली डेट के कई सारे लेटर ऑफ क्रेडिट्स भारतीय सरकार को शो करना शुरू कर दिए और कहा कि उन्होंने ये गेहूं की डील्स 13 मई से पहले ही कर दी थी, जिसके चलते ये शिपमेंट भारतीय सरकार के क्राइटेरिया के अंडर फॉल करती है और वो गेहूं उन सारे ट्रेडर्स को विदेशों को एक्सपोर्ट करने दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी किसी दूसरे देश को माल भेजा जाना होता है तो उससे पहले भारतीय ट्रेडर्स को भारतीय सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लैंड बॉर्डर पोस्ट, एयरपोर्ट्स या फिर पोर्ट्स के ऊपर कस्टम डिपार्टमेंट को शो करना पड़ता है। उसके बाद ही कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा उस शिपमेंट को आगे जाने दिया जाता है। वीट एक्सपोर्ट बैन के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को अनयूजुअली बहुत ही भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशंस आ रही थी, जिसके चलते भारत से बांग्लादेश जा रहे गेहूं के 6000 ट्रक्स को बॉर्डर के ऊपर ही रोक दिया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक बांग्लादेश जाने वाले गेहूं के 6000 ट्रक्स बांग्लादेश के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर ही रोक दिए गए हैं और उनको आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। मसला ये है कि इस समय वीट की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, जिसके चलते भारत के गेहूं के ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को गेहूं का बहुत ही अच्छा प्राइस मिल रहा है। ऐसे में जो ये भारत के ट्रेडर्स अचानक से कई सारे लेटर ऑफ क्रेडिट्स लेकर आ गए हैं, उसको देखकर भारतीय सरकार को इस बात की आशंका है कि ये सारी गेहूं की डील्स पहले साइन नहीं हुई हैं और इनको पिछली डेट के ऊपर फ्रॉड तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करके दिखाया जा रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि कुल 6000 के करीब ट्रक्स जिनके ऊपर बांग्लादेश जाने वाला गेहूं लोडेड है, उनके ट्रेडर्स के पास 13 मई से पहले का लेटर ऑफ क्रेडिट मौजूद है, लेकिन वो डील 13 मई से पहले साइन हुई थी, वो शो करने के लिए उनके पास पेमेंट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स बिल्कुल नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट को बेहद आसानी से बैकडेट किया जा सकता है। आज भी इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेडर्स 10 महीने पहले की डेट का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर सकते हैं, लेकिन वो डील एक्चुअल में साइन हुई थी, उसके सबूत के तौर के ऊपर चाहिए पेमेंट डिटेल्स, जिसमें साफ तौर पर शो हो कि बांग्लादेश के इंपोर्टर्स ने भारत के ट्रेडर्स को मई 13 से पहले पेमेंट कर दी थी। कुछ ट्रेडर्स इसके लिए बहाना मार रहे हैं कि 12 मई को लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करने के बाद बांग्लादेश से पेमेंट इसलिए नहीं आई क्योंकि 12 मई को थर्सडे था, जबकि बांग्लादेश में फ्राइडे और सैटरडे का वीकेंड होता है, जिस दिन बैंक्स बंद होते हैं, और उनके अगले दिन संडे के दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, जिसके लिए बांग्लादेश में वहाँ पर छुट्टी होती है, यानी 3 दिन तक लगातार बैंक बंद थे। इसके अलावा भारत के ट्रेडर्स का कहना है कि ये डील्स 13 मई से पहले ही साइन हुई थी। इसके सबूत के तौर पर उनके पास 13 मई से पहले का बांग्लादेश गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड इंपोर्ट परमिट भी है। इसलिए भारतीय सरकार बिना किसी इंक्वायरी के जल्द से जल्द गेहूं के ट्रक्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दे, वरना जो 20-25 दिन से ट्रक्स के ऊपर गेहूं लोडेड है वो बारिश के कारण सड़ जाएगा और उन ट्रेडर्स को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इन सब 6000 ट्रक्स के ट्रेडर्स के पास सब कुछ है, लेकिन 13 मई से पहले की पेमेंट रिसिप्ट नहीं है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो जेन्युइन केस हैं और उनको बांग्लादेश से पहले पेमेंट मिल गई थी। भारतीय सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को देश के ईस्टर्न रीजन से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कुल 1200 एप्लीकेशंस आ गई हैं, जिनमें से 200 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भारतीय सरकार ने जारी कर दिए हैं। बांग्लादेश जाने वाले इस गेहूं की क्वांटिटी कम नहीं है, कुल 4 लाख टन गेहूं बांग्लादेश जाना है
ऐसे में भारतीय सरकार हर एक एप्लीकेशन को एक एक करके इन्वेस्टिगेट करके फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर रही है और ऐसे करते करते 2 जून तक केवल 200 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो पाए थे। भारतीय सरकार एक एक एप्लीकेशन की जांच कर रही है, जिसके चलते 6000 ट्रक्स को परमिशन देने में थोड़ा समय लग रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या एक एक करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने का तरीका बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। 1000 मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, जो कि भारत ने जो है वो मुआहदा किया हुआ था और उन्होंने देना भी था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट को पता नहीं होती, गवर्नमेंट की नॉलेज में भी नहीं होती हैं और वो लोग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेम मुझे तो वही बात याद आ रही है जैसे शाओमी की जो हरकत थी, उन्होंने भी तो यही हरकत की थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी पैसे जो हैं वो इलीगल तरीके से भेज रहे थे और मतलब टैक्स बचाने के लिए। तो सेम वही चीजें जो है वो लोग यहाँ पर भी हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में। तो बिल्कुल सही किया गवर्नमेंट ने और इनके ऊपर भी वैसे ही इससे अब मुझे कंफर्म हो गया कि भाई कंट्री जो है ना वाकई में ये एक्टिव है, मतलब गवर्नमेंट के जो अदारे हैं ना वो एक्टिव हैं और हर चीज पे फोकस कर रहे हैं। कोई ये नहीं है कि बस काम चल रहा है तो चलती का नाम गाड़ी, ये नहीं, उस पर फोकस किया जा रहा है हर चीज पे। तो फाइन तो अच्छा खासा आएगा ही आएगा जिन लोगों ने गलतियां की हैं, जो इसमें मुलविस हैं, जो जुर्माना तो देना पड़ेगा। जो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे थे तो उनके तो अभी वारे न्यारे हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सो खैर ओवरऑल ये है कि गवर्नमेंट ने जो है वो 6000 इनको भेजने थे और इससे जो है बांग्लादेश को यकीनन बहुत ज्यादा धचका लगा होगा। आने वाला वक्त उनके लिए बहुत ही मुश्किल दे होगा, जाहिर सी बात है। वो वीट इतनी ज्यादा क्वांटिटी में उनको मिल रहा था। सिर्फ इंडिया ने वीट मेरे ख्याल से तुर्की को भी देने से मना कर दिया है। पहले तुर्की भी मांग रहा था तो अभी तुर्की को भी उन्होंने देने से मना कर दिया। उसके बाद फिर सऊदीया भी, कुवैत और ये सारी कतर जो कंट्रीज हैं ये सारी भारत से ही वीट खरीदती हैं। तो सोचो अगर भारत ने इन सबको भी देना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा इनका तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि वहां पर तो किल्लत हो जाएगी इन सारी चीजों की। एनीवेज जो है इससे आइडिया हो रहा है कि भाई भारत जो है ना एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है और अगर चाहे तो इनको रोड पर ला सकती है। तो यस, मजा आया वीडियो देख के और काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो था। बहुत सी सारी चीजें इसमें हमें जानने को मिली। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के साथ तो भारत के यार इतने अच्छे खासे रिलेशनशिप है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पर ऐसा फील होता है कि अब भारत का बांग्लादेश से वैसा रिलेशन नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। मतलब उस टाइप का रिलेशन जो है ना भारत का अब बांग्लादेश के साथ नहीं रहा। या फिर मुझे ऐसा लगता है, ये आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत का रिलेशन जब नरेंद्र मोदी जी गए थे ना लास्ट ईयर बांग्लादेश में, तो उनकी जो सेलिब्रेशन थी, जो मतलब कि उनकी जो इंडिपेंडेंस डे था उन दिनों में जो वहां पर हालात हुए थे, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि इनके रिलेशन अच्छे नहीं है, खराब हो रहे हैं। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर शेयर करना और इससे कितना गहरा असर पड़ेगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीट ना भेजकर बांग्लादेश को कितना गहरा असर पड़ेगा सो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।